भाटी में महासभा के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय माली सैनिक कुशवाहा साक्य मौर्य सुमन भोई मालाकार बनमाली सकरबंशी भोई राजभोई डी मरवाली पुष्प, जिन नामों से राजस्थान प्रदेश में 17 नामों से ये समाज जानी जाती है, उनमें मंत्री रहे हो, पूर्व में या वर्तमान में विधायक रहे हो, जिला प्रमुख रहे हो, प्रधान रहे हो, सरपंच रहे हो, पंच रहे हो, समाज के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हो, समाज के जिला अध्यक्ष रहे हो, समाज के तहसील अध्यक्ष रहे हो, समाज के गांव के अध्यक्ष रहे हो। इस समाज के रिटायरमेंट अधिकारी कर्मचारी, फूले आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, तहसील के कार्यकर्ता, गांव के कार्यकर्ता, राजस्थान प्रदेश से आई हुई हमारी महिला शक्ति, यहाँ आए हुए पत्रकार महोदय, राजस्थान प्रदेश के किसी भी जिले से आए पंच पटेल, हमारे समाज के नवयुवक साथियों, आज राजस्थान प्रदेश में एक मुद्दा है आरक्षण का। साथियों, 2013 में राजस्थान प्रदेश में इस समाज के साथ, राजस्थान प्रदेश में 17 नामों से जाना जाने वाला समाज, इसके साथ जो अन्याय होता था, अत्याचार होता था, दुराचार होता था, बेईमानी होती थी, उसको हमारे ये समाज सहन करता था। लेकिन हमने कोशिश की कि एक दिन बैठ करके एक छोटी मीटिंग की, और मीटिंग में हमने ये चर्चा की, और वो मीटिंग 2 दिन तक चली। साथियों, उसमें यह तय हुआ कि राजस्थान प्रदेश में यह समाज यदि कड़ी से कड़ी जोड़ा जाए तो इसके साथ अत्याचार, अन्याय और बेईमानियां बंद हो जाएंगी। साथ इसमें यह भी तय हुआ था कि यह समाज 75 साल से जो आज तक एक नहीं हुआ, हमारे नेताओं ने कोशिश तो की होगी, लेकिन हमने नेगेटिव और पॉजिटिव पर भी चर्चा की कि ये समाज ये हो सकता है या नहीं हो सकता। इसमें तय हुआ कि इस समाज को लाभ चाहिए, यदि समाज को लाभ नहीं मिला तो ये समाज राजस्थान प्रदेश में कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पाएगा। इसके लिए साथियों, हम लोगों ने उस समय, दूसरे समाज के लोग आरक्षण की बात कर रहे थे राजस्थान में, हमने कहा कि राजस्थान प्रदेश में यदि लाभ के लिए आरक्षण की बात की जाए और इस समाज को जगाया जाए, 75 साल से जो समाज सो रहा है, तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगा। इसके साथ अत्याचार, अन्याय और बेईमानियां जो हो रही है वो बंद भी हो जाएंगी, और इनके बच्चों को इनके अधिकार का लाभ मिलेगा। साथ उसके लिए हम लोगों ने हर गांव में नुक्कड़ सभाएं करना चालू कर दिया, और 3.5 साल में 6,500 गांव में हमने नुक्कड़ सभा की, और नुक्कड़ सभा में हमने जानकारी दी कि राजस्थान प्रदेश में इस समाज के पास जमीन कितनी है, रोजगार क्या है, उद्योग धंधे क्या है, नौकरियां कितनी है, राजनीति में कितने लोग हैं। साथियों, गांव के समाज बंधुओं ने, गांव के पंच पटेलों ने हमको आश्वस्त किया कि हम कंधा से कंधा लगाकर आपका साथ देंगे। साथी, आप जहां बुलाओगे हम आएंगे, लेकिन ये आरक्षण की चर्चा सरकार तक कैसे पहुंचेगी? हमने आपको आश्वस्त किया कि यदि आप सब साथ दोगे तो एक दिन राजस्थान में तहलका बच जाएगा। साथी, लेकिन मैं ये दूसरी बात भी कहना चाहूंगा कि जब हम शहरों में जाते थे, कस्बों में जाते थे, हम लोगों को बुरी
बड़ी दृष्टि से देखते थे ये शहर वाले, ये हमको बैठने नहीं देते थे, ना हमसे चर्चा करते थे, ना ये आश्वासन देते थे। हालत ये थी इस समाज की। साथियों, आप खूब जानते हो राजस्थान प्रदेश में 80% समाज सरकार का गेहूं खाता है। सरकार 80% समाज पीपीए से नीचे जीवन यापन करता है। साथियों, 80% समाज मजदूर है और 20% लोग जो है वो समाज के मामले में ना तो सोचते हैं, ना उनकी चर्चा करते हैं, ना उनके लिए लड़ने के तैयार। साथियों, हमने सब 6.5 नुक्कड़ सभाएं की। उसके बाद मेरी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री महोदय गए थे और हम लोगों ने समाज को बुलाया। तो लगभग 5,500 समाज बंधुओं के साथ 1.5 किलोमीटर दूरी से हम लोग बैनर बना करके, तख्ती बना करके, और हम लोगों ने जयकारा दिया था कि माली समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद, साख समाज जिंदाबाद, मोर समाज जिंदाबाद, काची समाज जिंदाबाद। इस तरह से हम लोगों ने जयकारा दिया। तो मेरे पास 1,000 टेलीफोन आए थे, 1,000 एक दिन में, कि भाई ये बताइए, ये दूसरी समाज है, इनको आपने किस तरह जोड़ा है। हमने कहा ये समाज दूसरी नहीं है, ये राजस्थान प्रदेश में तुम्हारे भाई है। जिस तरह से एक बाप के 4 बेटा होते हैं, क्या उस बाप की संतान नहीं है वो? इस राजस्थान प्रदेश में 17 नामों से जानी जाती है समाज। 17 नामों से, माली, सैनी, कुशवा, काची, साख, मौर्य, सुमन, भोई, बनमाली, मालाकार, सकरवंशी, राजभोई, डीमरमाली, सुमन, पुष्प, इतने 17 नामों से ये समाज जाना जाता है। और इस समाज को तोड़ करके राजनीतिक लोगों ने, सामंतवादी लोगों ने, बेईमान लोगों ने इनके अलग अलग नाम रखे और इनको कह दिया ये तुम्हारी समाज के नहीं है, ये तुम्हारे भाई नहीं है। हमारे लोग, हमारे नेता दूसरे नेताओं के तलवे चाटने में व्यस्त रहते हैं। साथियों, हम लोगों ने जब उसके बाद इसकी प्राइवेट घटना कराना चालू कर दिया हर जिले में, और प्राइवेट घटना के अनुसार राजस्थान प्रदेश में 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ समाज रहता है। साथियों, राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में ये 12% रहता है। राजस्थान में 12% है, 14.5%। साथियों, हमारे नेता कहते हैं, हमारे पूर्वजन कहते हैं ये 1% है, ये 1.5% है। अरे ये समाज मारी दियो ना, खत्म हो जाएगी, रट्टो कटे को तुम रह जाइयो। अरे शर्म करो, शर्म करो। बहुत सी जातियां देश में से खत्म हो गई, नाम निशान नहीं रहा है। इस समाज को नाम निशान मिटाने का काम नहीं करें। मैं अपने विरोधजन और नेताओं से कहना चाह रहा हूं, यदि इन विरोधजन ने साथ दिया तो ठीक है, और ये जो 80% पीपीएल से नीचे है, जो मजदूर है, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और वो मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। साथियों, हमने 63 एसडीएम को ज्ञापन दिया 12% आरक्षण के लिए, बच्चों को नौकरियों के लिए मुख्यमंत्री के नाम। साथियों, उसके बाद में
33 जिले हैं राजस्थान प्रदेश में। हमने 33 जिलों में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया 12% आरक्षण के लिए। साथियों, 2 बार हमने सरकार को भी ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार के कान पर चू तक नहीं लगी। उसके बाद हम लोगों ने अलवर जिले की कठुमर तहसील में हमने कहा ये सरकार का जगाना होगा, इनका ध्यान आकर्षित हमारी तरफ करवाना होगा। इसलिए हमने 12 जून को हाईवे जाम करने की घोषणा कर दी। साथियों, उस समय राजस्थान प्रदेश के 33 जिलों में एक भी बंदा ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि ये समाज किसी दिन हाईवे जाम कर सकती है। साथियों, लेकिन हमारे जो भाई थे 80% गरीब थे, उन लोगों ने कंधा से कंधा मिलाकर साथ दिया। वो मर मिटने के लिए तैयार थे। उन्होंने सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनसे कह दिया हम लोग कफन बांध के आए हैं, हम लोग कफन बांध के आए हैं, मरने से नहीं डरेंगे, लेकिन हाईवे जाम 12 जून को करेंगे। साथ हमारे यहाँ भी 4-5 मंत्री हैं, उन मंत्रियों ने इस समाज के आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगाई और हमारे नेता हुआ उनके महलों में जाकर तलवा चाट रहे थे। साथियों, और इस 80% ने ये दिखा दिया कि बीकानेर आगरा हाईवे को 5 दिन तक जाम रखा। साथियों, उसके बाद सरकार की ऑथराइज कमेटी गई। मैं दूसरी बात नहीं कहना चाहूंगा, और बुरी बात है। उसमें 8 दिन के लिए ये सहमति बनी। हमारी 3 मांग थी, 12% आरक्षण बच्चों को नौकरियों के लिए, आंदोलन में लगे हुए मुकदमे वापस ले सरकार, और हम मंत्रियों से वार्ता नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। साथियों, 8 दिन के बाद जब समय निकल गया, वार्ता नहीं हुई, हम लोगों ने भरतपुर जिले की वैन तहसील में 3 जुलाई को घोषणा कर दी कि राजस्थान प्रदेश की एक बहुत बड़ी महासभा का ऐलान किया जाता है। सरकार ने आनंद फानंद में रात को 1:30 बजे टेलीफोन गया था मेरे साथ, और मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता भी हुई, लेकिन 12% आरक्षण के मुद्दे पर मामला आगे नहीं बढ़ पाया। साथियों, ध्यान रखना, कान खोल के सुन लेना, ये सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है। अभी धौलपुर जिले में 28 जुलाई को रेलवे ट्रैक जाम करने की घोषणा हो चुकी है। साथियों, अभी 12 सितंबर की जो रेलवे ट्रैक जाम करने की घोषणा हुई है 28 जुलाई को। साथियों, 12 सितंबर आने वाला है। राजस्थान प्रदेश के